आज की कहानी है इतिहास के पन्नों में दर्ज 3 ऐसे जांबाज फौजियों की जो बिना खाना और बिना पानी के खूंखार शार्क मछलियों के बीच पूरे 34 दिनों तक मौत को थप्पड़ मारकर वापस लौट आए। कहानी शुरू होती है साल 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के खिलाफ मिशन पूरा करके अमेरिका के 3 जांबाज फौजी वापस लौट रहे थे। प्लेन का पायलट था हैरल्ड, नेविगेटर था टोनी और रेडियो ऑपरेटर था जीन। सब कुछ ठीक था, पर तभी एक भारी कंफ्यूजन की वजह से वे गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। रास्ता भटकने के कारण वे उस अनंत समंदर के ऊपर कहीं खो जाते हैं और इसी बीच उनका फ्यूल टैंक भी तेजी से खाली होने लगता है। जीन बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर लो सिग्नल की वजह से वहां से कोई जवाब नहीं आता। जब बचना नामुमकिन लगने लगता है तो हैरल्ड फैसला करता है कि उन्हें समंदर के बीच ही क्रैश लैंडिंग करनी होगी। प्लेन सीधे पानी से टकराता है। हैरल्ड की सीट बेल्ट तो खुल जाती है, पर टोनी और जीन की बेल्ट अटक जाती है और वे एयरक्राफ्ट के साथ पानी के नीचे डूबने लगते हैं। बेहद कड़े स्ट्रगल के बाद वे दोनों किसी तरह शीशा तोड़कर बाहर आते हैं और तीनों एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर आकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन मुसीबत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि प्लेन के साथ उनका सारा राशन और पानी समंदर में समा चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, पर उनके दिलों में उम्मीद थी कि बेस की रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी। कुछ घंटों बाद आसमान में उन्हें एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। तीनों की जान में जान आती है। वे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी रबर की राफ्ट इतनी छोटी थी कि उतनी ऊंचाई से उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से उनके पास कोई सिग्नल गन भी नहीं थी। नतीजा ये होता है कि वो रेस्क्यू प्लेन उन्हें देख ही नहीं पाता और वहां से आगे निकल जाता है। इस मंजर को देखकर हैरल्ड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और कहता है, शायद ये हमारे बचने का आखिरी मौका था। हैरल्ड इन सब में सबसे सीनियर था, इसलिए वो दोनों को मानसिक रूप से मजबूत करते हुए कहता है कि जिंदगी और मौत की ये जंग बहुत लंबी होने वाली है। वो सबसे पहले जगह बचाने के लिए सबको अपने जूते उतारकर समंदर में फेंकने का ऑर्डर देता है। टोनी और जीन तो अपने जूते फेंक देते हैं, पर हैरल्ड खुद ऐसा नहीं करता। जीन जब वजह पूछता है तो हैरल्ड कहता है, अगर किस्मत से हमें कोई जमीन मिल गई तो ये जूते हम में से किसी एक के पैरों को पत्थरों से बचाकर उसकी जान बचाएंगे। बिना कुछ खाए पिए उनका पहला दिन गुजर जाता है। राफ्ट इतनी छोटी थी कि तीनों एक साथ सीधे लेट भी नहीं सकते थे। पहली रात को जिंदा रहने के लिए हैरल्ड वो करता है जिसे देखकर टोनी और जीन के होश उड़ जाते हैं। हैरल्ड अपने ही जूते में टॉयलेट यानी मूत्र करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि जिंदा रहने का अब यही एक रास्ता था। अगले दिन हैरल्ड कैलकुलेट करके बताता है कि सबसे नजदीकी हवाई आइलैंड यहाँ से करीब 1900 मील दूर है। अगर हम कुछ हफ्तों तक बहते रहे तो वहां पहुंच जाएंगे। भूख प्यास से तड़पते हुए वे एक पुरानी मैगजीन की मेटल स्प्रिंग को मोड़कर मछली पकड़ने का कांटा बनाते हैं। एक भारी मछली फंसती भी है, पर कमजोर धागा टूट जाता है और उनके हाथ सिर्फ मायूसी लगती है। दिन के वक्त समंदर की कड़कती धूप उनकी चमड़ी को जला रही थी। जीन इस असहनीय गर्मी से परेशान होकर अचानक समंदर के पानी में कूद जाता है और राहत पाने के लिए नहाने लगता है। उसे देखकर टोनी भी कूदने की तैयारी करता है, लेकिन तभी हैरल्ड की नजर पानी के नीचे पड़ती है और वो पागलों की तरह चिल्लाता है, जीन तुरंत ऊपर आओ, ये पूरा इलाका आदमखोर शार्क मछलियों से भरा हुआ है। ये सुनते ही जीन के फेफड़ों से जान निकल जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, पानी के नीचे एक बहुत बड़ी शार्क की परछाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। शार्क को अपनी तरफ बढ़ते देख जीन पागलों की तरह हाथ पैर मारता है और हैरल्ड व टोनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऐन मौके पर खींचकर वापस राफ्ट पर ले आते हैं। शार्क बोट से टकराकर नीचे निकल जाती है। इस तरह तड़पते हुए दिन बीतते हैं और उन्हें इस छोटी सी रबर बोट पर भटकते हुए पूरे 5 दिन हो जाते हैं। इन 5 दिनों में उनके पेट में अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी। टोनी से जब ये हालत और बर्दाश्त नहीं होती तो वो पागलपन में समंदर का खारा पानी अंजलि में भरकर पीने लगता है। हैरल्ड तुरंत उस पर झपटता है और डांटते हुए उसे रोकता है, टोनी, ये समंदर का नमक वाला पानी शरीर को अंदर से और ज्यादा सुखा देगा, जिससे तुम्हारी मौत बहुत जल्दी आ जाएगी। असल में इस पूरी सिचुएशन के लिए हैरल्ड खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसी की एक गलत नेविगेशन की वजह से वे रास्ता भटके थे।
तभी हैरल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की पॉकेट में एक छोटी पेंसिल बची है। वो उस पेंसिल से राफ्ट के रबर वाले किनारे पर ही एक रफ चार्ट यानी नक्शा ड्रॉ करता है। वो नोटिस करता है कि तेज हवाएं उन्हें उनकी मंजिल से और दूर धकेल रही हैं। इस बहाव को रोकने के लिए वे अपनी लाइफ जैकेट्स और कुछ रस्सियों को मिलाकर एक छोटा एंकर तैयार करते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं ताकि राफ्ट एक जगह स्टेबल हो सके। अपनी तरफ से सारे हथकंडे अपनाने के बाद अब वे सिर्फ ईश्वर के भरोसे थे। जीन और टोनी ऊपर वाले से रोते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ आपकी मदद और बारिश की जरूरत है, हमारी जान बचा लो। और उनकी ये सच्ची दुआएं खाली नहीं जाती। उसी रात अचानक आसमान में काले बादल घिराते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। वे सभी खुशी से झूम उठते हैं और अपने कपड़े व मुंह खोलकर उस साफ और मीठे पानी को पीने लगते हैं। इस बारिश ने उनके अंदर जिंदा रहने की एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगले दिन सुबह जीन बड़े सब्र के साथ पानी में हाथ से मछली पकड़ने का ट्राई करता है। काफी देर की मशक्कत के बाद उसे बोट के ठीक नीचे एक बड़ी मछली तैरती हुई दिखती है। वो बिना सोचे समझे अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। हैरल्ड चिल्लाता है, जीन, पानी के नीचे चाकू मत चलाओ, अगर गलती से राफ्ट में छेद हो गया तो हम सब इसी वक्त डूबकर मर जाएंगे। लेकिन भूख से बेहाल जीन उसकी बात अनसुनी करके पूरी ताकत से पानी में चाकू से वार करता है। एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि चाकू का पिछला हिस्सा राफ्ट के रबर से जाकर टकराया था। लेकिन खुशकिस्मती से राफ्ट बच जाती है और चाकू सीधा मछली के आर पार हो चुका था। जीन फुर्ती से उस मछली को बोट के अंदर खींच लेता है। पूरे एक हफ्ते की भयानक भूख के बाद ये उनका पहला खाना था। वे उस कच्ची मछली के मांस को आपस में बांटकर खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती है। माहौल थोड़ा हल्का होता है तो हैरल्ड मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैं वापस घर जाऊंगा तो मेरी वाइफ मुझ पर बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि मैं उसे बिना कुछ बताए इस मिशन पर आया था। वो टोनी से पूछता है तो टोनी बताता है कि घर पर उसकी एक प्यारी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही है। वे अभी हंस ही रहे थे कि अचानक कुछ खतरनाक शार्क उनकी राफ्ट के चक्कर काटने लगती है। तीनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं और शार्क वहां से निकल जाती है, लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगली रात जब गहरी नींद में जीन का हाथ अनजाने में राफ्ट से बाहर पानी के पास लटक जाता है तो पानी के नीचे छिपी एक छोटी शार्क अचानक हवा में उछलकर उस पर झपट्टा मार देती है। जीन की चीख गूंज उठती है। वो अपना हाथ पीछे खींचता है। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था और खून बह रहा था। हालांकि चोट उतनी गहरी नहीं थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है, पर उनका खौफ अब 2 गुना हो चुका था। अगले दिन सुबह जीन को दूर समंदर के बीच एक धुंधली सी जमीन या पेड़ जैसी आकृति नजर आती है। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, देखो, सामने आइलैंड है। मगर टोनी उसे पकड़कर बैठाता है और प्रैक्टिकल होकर समझाता है, ये कुछ नहीं है जीन, लगातार भूखे रहने की वजह से ये तुम्हारे दिमाग का एक छलावा है। इसी तरह जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उन्हें समंदर में पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर बोट के कोने पर आकर एक समुद्री पक्षी बैठता है। जीन बिना वक्त गवाए टोनी की सर्विस गन उठाता है, निशाना लगाता है और धाए गोली चला देता है। बर्ड वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन वो सीधा राफ्ट से बाहर गहरे पानी में गिर जाता है। खाने का ये सुनहरा मौका वे गंवा नहीं सकते थे, इसलिए पायलट हैरल्ड अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत उस शार्क से भरे समंदर के पानी में कूद जाता है और पक्षी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी बोट के पीछे से एक विशाल आदमखोर शार्क अपनी फिन ऊपर उठाए सीधे हैरल्ड की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ती है। टोनी और जीन चिल्लाते हैं, हैरल्ड, पीछे देखो, शार्क! शार्क हैरल्ड के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन टोनी और जीन अपनी पूरी ताकत लगाकर हैरल्ड को हवा में खींचते हैं और ऐन मौके पर वो शार्क बोट के नीचे से निकल जाती है। इस तरह कई दिनों के सूखे के बाद उन्हें एक बार फिर से उस पक्षी का मांस खाने को नसीब होता है। लेकिन इस खौफनाक माहौल के कारण अब उनकी मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। तड़पते हुए पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह जब हैरल्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि टोनी और जीन दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं, जबकि रूल के मुताबिक किसी एक को जाग कर पहरा देना था। हैरल्ड गुस्से में उन्हें जगाकर चिल्लाता है। इस पर जीन का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वो रोते हुए कहता है, हमें इस नर्क में फंसे 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पर तुम्हारी बताई कोई जमीन हमें नहीं मिली। सच तो ये है कि तुम्हें खुद कुछ नहीं पता, तुम भी हमारी तरह बस यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। जीन की ये कड़वी बात सुनकर हैरल्ड बेहद शर्मिंदा हो जाता है और रोते हुए घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। हैरल्ड को इस तरह टूटता देख उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि इस हादसे में वे सब साथ हैं। अब हैरल्ड अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी शर्ट की पॉकेट से वो पेंसिल निकालता है और राफ्ट पर बने नक्शे को देखता है। तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है।
वो अपने उन मिलिट्री जूतों को निकालता है जिन्हें उसने पहले दिन बचा कर रखा था और उन्हें चप्पू यानी ओर्स की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वे राफ्ट को सही डायरेक्शन में मैनुअली आगे बढ़ा सके। माहौल को हल्का करने के लिए टोनी मुस्कुराते हुए कहता है, जो कोई भी सबसे पहले असली जमीन देखेगा, बाकी के 2 लोग उसे वापस लौटकर एक आलीशान डिनर पर ले जाएंगे। अब वे खुद चप्पू चलाते हुए समंदर की उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं और उन्हें समंदर में फंसे हुए पूरा 1 महीना यानी 30 दिन से ज्यादा का समय हो जाता है। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं। किस्मत से उसी रात आसमान में एक भयानक चक्रवाती तूफान उनकी राफ्ट को घेर लेता है। लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे उनकी लाइफ बोट को सीधा पलट देती हैं और उनका बचा खुचा सामान पानी में बह जाता है। इस जानलेवा तूफान के बीच वे तीनों मौत से लड़ते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तूफान थमने के बाद अपनी बची खुची ताकत से बोट को वापस सीधा करके ऊपर चढ़ जाते हैं। अगली सुबह का नजारा बेहद दर्दनाक था। वे सभी अब घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह हार चुके थे और राफ्ट पर किसी जिंदा लाश की तरह बेजान पड़े हुए थे। हेरल्ड खामोशी से आंसू बहाते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम दोनों की ये हालत हुई है, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए हेरल्ड के अंदर न जाने कहां से आखिरी हिम्मत आती है और वो उठकर दोबारा उन जूतों की मदद से चप्पू चलाना शुरू कर देता है। उसे देखकर टोनी और जीन के अंदर भी जीने की आखिरी चिंगारी सुलग उठती है। अब स्क्रीन पर सीधा 34वें दिन का सीन आता है। 34 दिन बीत चुके थे और तीनों बिल्कुल अधमरी हालत में राफ्ट के फर्श पर पड़े थे। टोनी बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहता है, हेरल्ड, आज मैंने एक सपना देखा कि मैं हरी भरी घास और खूबसूरत खेतों के बीच घूम रहा हूँ। हेरल्ड बिना आंखें खोले कहता है, मेरे दोस्त, ये ग्रीनरी वाला सपना तो मैं इस सफर में न जाने कितनी बार देख चुका हूँ। वे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक जीन समंदर के छोर की तरफ देखता है और उसके मुंह से एक चीख निकलती है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, मुझे सामने कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, वो कोई परछाई नहीं, सच में एक आइलैंड है। टोनी और हेरल्ड तुरंत अपनी धुंधली आंखों से उस तरफ देखते हैं और इस बार ये कोई वहम नहीं था, बल्कि सच में सामने एक बड़ा और हरी भरी वादियों से घिरा आइलैंड था। ये देखते ही उन तीनों के बेजान शरीरों में जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है। वे अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर राफ्ट को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों के कड़े संघर्ष के बाद उनकी राफ्ट आखिरकार रेतीले किनारे से जा टकराती है। वे बोट से नीचे गिरते हैं और जमीन की उस पवित्र मिट्टी को छूकर थक कर वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो उन्हें सामने इंसानों के बनाए हुए छोटे छोटे घर नजर आते हैं, जो इस बात का सबूत थे कि अब वे पूरी तरह से सेफ हैं और उनकी जान बच चुकी है। कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि इन 3 जांबाज क्रू मेंबर्स ने इस छोटी सी रबर की लाइफ राफ्ट में बिना किसी आधुनिक नेविगेशन के समंदर के बीच लगभग 1000 मील का एक लंबा और ऐतिहासिक सफर तय किया था और पूरे 34 दिन तक मौत को मात दी थी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेहद सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, जो हमें सिखाती है कि अगर इंसान के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बाकी है तो वो हर मुश्किल से लड़कर आखिर में जीत हासिल कर ही लेता है। इसी चमत्कारी अंत के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन 3 जांबाज फौजियों के 34 दिनों के नर्क और सर्वाइवल की ये बेहद सच्ची सर्वाइवल कहानी? क्या आपको भी लगता है कि इंसान की इच्छा शक्ति मौत को भी हरा सकती है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी कहानी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली कड़क एक्शन, सस्पेंस और रियल लाइफ सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। टेक केयर, बाय बाय।